घोर अंधेरा। भाई साहब फरमाइए, हिंदुस्तान और पूरे आलम इस्लाम के हालात को जहन में रखते हुए और इस महफिल को जहन में रखते हुए शेर को मिलाया। घोर अंधेरा हर जानिब गम की बदली छाई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है, जिसकी महक से दुनिया महकी, जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आराई है। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं और तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुखों के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुफक्किर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना खालिद खां साहब काजी शहर सुजानगढ़ हाफिज काजी अकरम रिजवी साहब सादाते किराम वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, ख़वातीन व हज़रात, सुजानगढ़ आने का मेरा ये पहला इत्तेफाक है। जाहिर सी बात है, जब आने का पहला इत्तेफाक है तो यकीन आपसे खिताब करने का भी मेरा पहला ही जब रात
12 बजे से गुजरती है। तो खतीब जो होता है, किताब करने वाला, वो कंफ्यूजन के शिकार हो जाता है कि कहां से मैं स्टार्ट करूं अपनी बात को और कहां पे मैं उसको एंड करूं, आगाज कहां से करूं और उसको अंजाम किस पॉइंट पर, अंजाम की मंजिल, उसी कंफ्यूजन का मैं, इसलिए कि तकरीर उस वक्त की जाती है जब मजमे की आग खुली हो, मुंह बंद। लेकिन 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद मजमे की आग बंद होने लगती है और मुंह खुलने लगता है। तो जाहिर है जब मजमे की आग बंद होती है तो खतीब साहब की भी कुव्वते गोयाई भी जवाब देने लगे। लेकिन क्योंकि ये जलसा तक़सीम असनाद का था, दस्तार बंदी का था, आपने अपने माथे की निगाहों से वो रूह परवर मंजर देखा कि उन बच्चों पर दस्तार रखी गई, बांधी गई, जिन्होंने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया। लायक़े मुबारकबाद है, सद मुबारकबाद है यहाँ के असातिज़ा जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान से उनके सीने को मुज़य्यन किया, मुजल्ला किया, मुसफ़्फ़ा किया। और वो वालिदैन खुशनसीब हैं जिनके बच्चे आज हाफिज़े कुरान बनकर बने। हाफिज़े कुरान की अहमियत को समझो। आज की मटेरियल सोसाइटी, ये दौर भौतिकतावाद का दौर है। लोग मादा परस्त हो गए हैं। उनके नजदीक हाफिज़े कुरान होना या आलिमे कुरान होना कोई अहमियत की बात नहीं है। उनके नजदीक तो बैरिस्टर होना बड़ी बात है, इंजीनियर होना बड़ी बात है, प्रोफेसर होना बड़ी बात है, लॉयर होना बड़ी बात है, साइंटिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, थिंकर होना बहुत बड़ी बात है, साइंटिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, जज होना बड़ी बात है, IAS होना बड़ी बात है, IPS होना बहुत बड़ी बात है, मजिस्ट्रेट होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखो इन तमाम एडजेक्टिव में, इन तमाम विशेषता में, इन तमाम क्वालिटी में, एडजेक्टिव में सबसे जो अजमत वाली सिफत है वो डॉक्टर इंजीनियर होने से बड़ी है, वो हाफिज़े कुरान। इसको मैं साबित करूंगा। खाली ये मेरा क्लेम नहीं है, खाली मेरा दावा नहीं है, ये हकीकत है कि हाफिज़े कुरान होना ये सिफत बड़ी अजमत वाली, रिफात वाली सिफत है। कुरान एक ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान सहीफे रुश्द हिदायत है, कुरान उस रब का कानून है जिसने सैयारों का निजाम बनाया, अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहार की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, रात की बर्क बनाई, बादल की गरज बनाया, हवा का फर्राटा बनाया, सुबह का उजाला बनाया, चांदनी का झालम बनाया, रेशम की जलमलाहट बनाई, हवा की ससराहट बनाई, गुलाब को महक अता की, सब्जे को लहक, आबशार को बहाव, उस जात के कानून का नाम कुरान है।
कुरान उस रब का कानून है जो निराकार है, जो असीमित है, जो लामहदूद है, जो अनलिमिटेड है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो जव्वाद है, जो अहद है, जो समद है, जो कादिर है, जो मुक्तदिर है, जो मुकद्दिम है, जो मुअख्खिर है, जो जाहिर है, जो बातिन है, जो बदी है, जो रशीद है, उस जात के कानून का नाम कुरान। कुरान एक आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब, तौरेत भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है। ज़ुहूर भी किताबुल्लाह, तौरेत भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, कुरान भी किताबुल्लाह। ये चारों अल्लाह की किताब। ज़बूर किस पे नाजिल हुई? हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह। इंजील किस पे नाजिल हुई? ईसा रूहुल्लाह। तौरेत किस पे नाजिल हुई? मूसा कलीमुल्लाह पे। और कुरान किस पे नाजिल हुई? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चारों किताबुल्लाह है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, वक्त ऐसा है कि शॉर्टकट में बात करूं ताकि फटाफट खटाखट आपके दिमाग में आ जाए। ये सब किताबुल्लाह। अभी आपने 4 तलबा या 5 तलबा की दस्तार बंदी हुई जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज किया, जिन्हें हम हाफिज कुरान कहते हैं। ज़बूर भी किताबुल्लाह, कुरान भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, कुरान भी किताबुल्लाह। लेकिन मुफ्ती खालिद मिसबाही साहब से, उलमाए किराम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि मुझे बताइए, दुनिया में हाफिज कुरान, दुनिया में, इस विश्व में, जगत में, पूरे यूनिवर्सल में, पूरे बर्रे आजम में कितने हाफिज कुरान हैं? तो हमारे अल्लामा खालिद साहब कहेंगे हमारी कलम की रोशनाई सूख जाएगी, कागज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हाफिज कुरान की हम लिस्ट नहीं तैयार कर सकते हैं। डगर डगर हाफिज हैं, शहर शहर हाफिज हैं, करिए में हाफिज, सिटी में हाफिज। और हम वाकई देखते हैं बड़े शहरों में तरावी सुनाने वाले एक हाफिज और लुकमा देने वाले कई हाफिज। कुछ तो हुफ्फाज तरावी पढ़ने जाते हैं, तो कुछ हाफिज जी की पकड़ करने जाते हैं, गलती करो हम लुकमा देंगे। तो कभी कभी बिला वजह भी लुकमा दिया जाता है, जरूरत नहीं होती। इतनी कसरत से हाफिज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में करोड़ों आपको हाफिज मिलेंगे, करोड़ों हाफिज। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कुरान के हाफिज तो आपको लाखों करोड़ों गुलामाने मुस्तफा में मिलेंगे, उम्मत मुस्तफा में मिलेंगे, कौम मुस्लिम में मिलेंगे। लेकिन ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है। हजरत मूसा की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत था? ये बताइए। हजरत ईसा की उम्मत में कोई हाफिज कुरान था? ये बताइए। हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज ज़बूर था? मुझे हाफिज ज़बूर का नाम बताइए, मुझे हाफिज इंजील का नाम बताइए, मुझे हाफिज तौरेत का नाम बताइए। हाफिज कुरान का नाम पूछूंगा
तो आप सैकड़ों लाखों हाफिजों कुरान का नाम बता सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए, क्या कौम ईसा में कोई हाफिज इंजील था? क्या कौम मूसा में कोई हाफिज ज़बूर था? क्या कोई हाफिज तौरेत था? क्या हजरत दाऊद की उम्मत में कोई हाफिज ज़बूर था? तो मौलाना साहब कहेंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे, शेखुल हदीस साहब कहेंगे कि उम्मत ईसा में कोई हाफिज इंजील नहीं था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज तौरेत नहीं था। हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह की उम्मत में कोई हाफिज ज़बूर नहीं था। अगर तुम जानना चाहते हो हाफिज ज़बूर का नाम, तो हाफिज ज़बूर का नाम दाऊद खलीफतुल्लाह है। हाफिज इंजील का नाम ईसा रूहुल्लाह है। हाफिज तौरेत का नाम मूसा कलीमुल्लाह। तो कहने दो मुझे कि कुरान के नुज़ूल से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले जितनी भी आसमानी किताबें, जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई, उसके हाफिज नबी हुआ करते थे, उसके हाफिज रसूल हुआ करते थे। तो पहले आसमानी किताब का हाफिज होना यह नबी की सिफत थी, यह नबी की सिफत थी, यह मुस्तफा जाने रहमत का करम है, ये मेरे आका का फैजान है कि जिस सिफात से पहले अंबिया मुत्तसिफ होते थे, आज मुस्तफा के गुलाम हो रहे हैं हाफिज कुरान। तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और वो कुरान अपने हबीब की शान में यूं इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अतैनकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक। नबी की अजमत को पहचानो और वली की भी अजमत को पहचानो और माँ बाप की भी अजमत। ये तीन बड़े अहम लोग हैं। अल्लाह की जितनी इबादत करो कम है, ऐसा माबूद है। नबी से जितनी मोहब्बत करो कम है, नबी से जितना इश्क करो कम है वैसी बात। और माँ बाप की जितनी खिदमत करो कम। और तुमने अगर अपने माँ बाप की अजमत को समझ लिया तो तुम नबी की भी अजमत को पहचान लोगे और वली की भी अजमत को पहचान। इस नुक्ते को समझा के बहुत आयत करीमा की तरफ मुतवज्जो हूंगा और उससे रोशनी हासिल करूंगा जिसकी तलावत का शरफ मैंने हासिल। माँ बाप की अजमत को पहचान। तुम आज का नौजवान सबसे ज्यादा वो नाफरमान है अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा बेतवज्जोही के शिकार हैं उसके माँ बाप। माँ बाप की अहमियत अजमत को समझा तो नबी की अजमत खुद ब खुद समझ गया। आयत करीमा से तो समझो, लॉजिकल अंदाज से। माँ बाप का मुकाम क्या है तो समझाने के लिए मैं फार्मूला बयान कर रहा हूं। हमारे मौलाना खालिद मिसबाही साहब, हाँ साहब, उनसे पूछिए क्या फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, सूदखोर, हिस्ट्री शीटर, माँ बाप इंसान की ताज़ीम और तौकीर की जा सकती है? क्या फासिक और फाजिर की ताज़ीम की जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको ऑनर दिया जाएगा? क्या फासिक की इज्जत की जाएगी, फाजिर की इज्जत की जाएगी, जानी की इज्जत की जाएगी, शराबी और कबाबी की इज्जत की जाएगी? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, खालिद साहब कहेंगे कि फासिक और फाजिर और कातिलों, जानियों, शराबियों, जुआड़ियों, कबाबियों, अपराधियों की ताज़ीम, तौकीर, इज्जत करना हराम है, अशद हराम। क्योंकि ये हमारे समाज और सोसाइटी के लिए कलंक का टीका है, बिरादरी के लिए, जात के लिए, कास्ट के लिए, महल्ले के लिए, कौम मुस्लिम के लिए ये बदनुमा दाग है। बिल्कुल
फासिकों, फाजिरों, कातिलों, जानियों, शराबियों, जुआड़ियों की ताज़ीम और तकरीम नहीं की जाएगी, उन्हें ऑनर नहीं दिया जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, वो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल नहीं। लेकिन दूसरा सवाल मौलाना साहब से कीजिए, मुफ्ती साहब से कीजिए, ठीक है, फासिक और फाजिर की ताज़ीम नहीं की जाएगी, लेकिन किसी के अगर अब्बा, किसी के बाप अगर फासिक हैं, फाजिर हैं, कातिल हैं, जानी हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, सूदखोर हैं, या माँ फासिका और फाजरा है, तो क्या बेटा अपने फासिक और फाजिरों, कातिलों, जानी, शराबी माँ बाप की ताज़ीम और तौकीर करेगा? तो मौलाना साहब कहेंगे समाज और सोसाइटी के लोग तो नहीं करेंगे, बिरादरी और कम्युनिटी के लोग तो नहीं करेंगे, महल्ले और वार्ड के लोग तो नहीं करेंगे, भांजे और भतीजे तो नहीं करेंगे, लेकिन बेटा और बेटी पर वाजिब है अपने फासिक, फाजिर, कातिल, जानी, शराबी, जुआड़ी, बदअमल, लूज कैरेक्टर माँ बाप की ताज़ीम और तौकीर। मैंने कहा आखिर माँ बाप में क्या योग्यता है, क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, क्या कि गुनहगार होने के बावजूद, सूदखोर होने के बावजूद, चोर होने के बावजूद, डाकू होने के बावजूद, जानी होने के बावजूद, शराबी होने के बावजूद, जुआड़ी होने के बावजूद भी वो इज्जत माँ बेटे के लिए आखिर माँ बाप में है क्या? आखिर माँ बाप की अजमत की वजह क्या? मैंने कहा अगर बाप उसका मुफ्ती आजम हो, बाप अगर, मैंने कहा उसका बेटा मुफ्ती आजम हो, उनका बेटा अगर मुजद्दिद आजम हो, बेटा मुहद्दिस आजम हो, बेटा शेखुल इस्लाम हो, बेटा कुतुब हो, वली हो, सालिक हो, अब्दाल हो, और बाप बहुत बड़ा अपराधी हो, काम वक्त का मुफ्ती हो कि मुहद्दिस हो कि मुजद्दिद हो कि कुतुब हो कि सालिक हो, उस पर वाजिब है अपने गुनहगार माँ बाप की ताज़ीम। आखिर माँ बाप में क्वालिटी क्या? इसी हकीकत को तुम समझोगे तो नबी की भी अजमत समझ में आ जाएगी, माँ बाप की भी अजमत समझ में आएगी। माँ बाप का मुकाम ये है, वाला तकुल्लहुमा उफ़्फ़न वला तरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कुरान कहता उफ़ मत कहना, ना झिड़कना, और अगर बात करने का मौका मिले तो नरमी से बात करना, प्यार से बात करना, सॉफ्ट तरीके से बात करना। ये है माँ बाप का मुकाम। माँ बाप का मुकाम ये है, माँ का मुकाम कि तुम काबे को देखोगे तो काबे के देखने का सवाब मिलेगा, तुम बाबे काबा को देखोगे तो बाबे काबा को देखने का सवाब मिलेगा, तुम सफा मरवा को देखोगे तो सफा मरवा के देखने का सवाब मिलेगा, तुम अरफात के मैदान को देखोगे तो उसकी वादी को देखने का सवाब मिलेगा, तुम मेना मुजदलफा को देखोगे तो मेना मुजदलफा के देखने का सवाब मिलेगा, तुम मुकाम इब्राहिम को देखोगे तो मुकाम इब्राहिम के देखने का सवाब मिलेगा, तुम काबतुल्लाह को देखोगे तो काबतुल्लाह के देखने का सवाब मिलेगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तूने अपनी मोहब्बत से अपनी माँ को देखा, तुझे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। ये है माँ के चेहरे में अट्रैक्शन। ये दरगाहों पे जाने वालों, गरीब नवाज के यहाँ जाने वालों, सूफी हमीद नागूर रहमतुल्लाह की बारगाह में जाने वालों, कि चौसा जाने वालों, कलियर जाने वालों, दिल्ली जाने वालों, गुजरात जाने वालों, सब दरगाहें बड़ी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अहम दरगाह है तुम्हारी माँ। ये समझ लो तहसील का ऑफिस है। अगर यहाँ पे जमीन में लोचा है तो कलेक्टर की यहाँ भी लोचा रहेगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी की यहाँ भी लोचा होगा, और यहाँ जमीन क्लियर तो हर जगह क्लियर। माँ ने दुआ दे दिया बेटे को तो ख्वाजा साहब की यहाँ बारगाह से भी दुआ मिल जाएगी, मखदूमे की चौचा से भी दुआ मिल जाएगी, वरना कहीं दुआ मिलने वाली नहीं है। तो पहले इस दरगाह को जो तुम्हारी माँ की शक्ल में है, इसको मैनेज करो, इसको अपनाओ, उससे मोहब्बत करो। ये राजी तो सब राजी, ये नाराज तो अल्लाह भी नाराज, रसूल अल्लाह भी नाराज, औलिया अल्लाह भी। ये तहसील का ऑफिस समझो तुम्हारी जबान में। माँ को पहचानो, माँ ने कहां से कहां पहुंचा। हर एक की खिदमत का दायरा मुतय्यन, लेकिन माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही नहीं। हम बीवी की इतनी खिदमत करेंगे,
जिम्मे से हम बाहर हो जाएंगे। बेटे की हम इतनी सेवा करेंगे, हम उस फरीजे से निकल जाएंगे, लेकिन माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दायरा हुजूर मुतय्यन करते। इत्तेफाक ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, हजरत आमिना की शिकम में, तो हजरत अब्दुल्ला का साया उठ चुका था। और जब दुनिया में आए और जब खिदमत की उम्र तक पहुंचते, माँ का साया उठ गया। तो हुजूर ने ना माँ की खिदमत की ना बाप की खिदमत की, इसलिए जब खिदमत ही नहीं की तो दायरा मुतय्यन नहीं हो पाया। और अल्लाह की मशीयत होती जिस तरह दूसरे अंबिया की वालिदैन को अल्लाह ने उम्र दी थी, हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना को भी उम्र दे देते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप दोनों की खिदमत करते, दायरा मुतय्यन हो जाता। लेकिन अल्लाह की मशीयत को पसंद ही नहीं कि माँ बाप की खिदमत का दायरा मुतय्यन। याद रखो, माँ बाप को पहचानो, माँ बाप की खिदमत करो। आज दस्तारबंदी के जलसे में आए हो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, बरका, ये सब बहुत चलता है। दूल्हा दुल्हन के किस्से बनकर, दूल्हा है तो दुल्हन कहाँ है? बात सुनो और जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उठो, अपने अंदर चेंज पैदा हो। नारेबाजी बंद, काम की बात। माँ बाप का मुकाम बताऊं, आपने नाम सुना होगा, खैरुत ताबईन हजरत अवैस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत आशिक, बहुत बड़े आशिक। और इंडिया में नहीं रहते थे वो, यमन, इंडिया से तो मदीना बहुत दूर है, लेकिन कर्न से बहुत दूर। हजरत अवैस करनी, जब ये ख्याल आता था कि महबूब की जियारत कर लूं, दूसरा ख्याल आता था कि मेरी माँ की कौन खिदमत करे। इस कहता था दीदारे मुस्तफा का, माँ की खिदमत उन्हें कर्न से जाने नहीं देती थी। और इस बुनियाद पर वो सहाबी रसूल नहीं बन सके, ताबई। और अगर हुजूर की जियारत कर लेते तो सहाबी रसूल अवैस करनी को हम खैरुत ताबईन ने के सहाबी रसूल। और सहाबी का दर्जा बहुत बड़ा है, गौसे आजम से अफजल, हर सहाबी गरीब नवाज से अफजल, मखदूमे की चौचा से अफजल, साबिर कलीर से अफजल, सारे औलिया से अफजल सहाबी का मकाम। लेकिन माँ की मोहब्बत में, खिदमत में, माँ की खिदमत में उन्होंने सिफते सहाबियत तो कुर्बान कर दिया और ताबई बनकर। लेकिन इस खिदमत में, इस मोहब्बत ने हज़रत अवैस करनी को ऐसा मुस्तजाबुद दावत बनाया, यादा ऐसी पसंद आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आज़म मौलाए कायनात अली मुर्तदा शेर खुदा को बुलाया। कहा ये मेरी पोशाक है, मेरा लिबास है, मेरा ड्रेस है, ये बतौर हदिया, बतौर तोहफा अवैस करनी को दे देना। और नंबर 2 तवज्जो चाहता हूं, उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के औलिया हो, नक़बा हो, उजमा हो, हर एक दुआए मग़फ़िरत का तालिब नबी से, तालिबे मग़फ़िरत नबी से। नबी हमारे, हम जाते हैं मदीना मुनव्वरा, सवाल करते हैं शफाअत का। सारी दुनिया के सारे मुसलमान तालिबे मग़फ़िरत चाहते हैं अपने नबी से, लेकिन माँ की खिदमत और नबी की मोहब्बत अवैस करनी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अवैस करनी तुम
ऐसा मुस्तजाब दावा। ये है रसूल की मोहब्बत और माँ की दुआ। मकाम क्या है माँ का, तुम उम्मती हो नबी नहीं। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बड़े जलील कद्र उलुल अज़्म, जब उन्हें गुफ्तगू करनी होती थी तो रब से हम कलाम हो जाते थे। जब तौरेत की जरूरत होती थी कोहे तूर पे चढ़ते थे, तौरेत मिल जाती थी, वही मिल जाती थी, आयतें मिल जाती थी, किताब मिल जाती थी। जब मारूजा करना होता था कोहे तूर पे चले जाते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा की माँ का साया उनके सर से उड़ गया, इंतकाल हो गया। उसी जाहो जलाल तम तराक के साथ कोहे तूर पे चढ़ने लगे। आसमान से आवाज आई, है मूसा अब जरा ठहर कर आना, ए मूसा अब जरा संभल कर आना, क्योंकि तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से उठ गया है। अब अगर ठोकर लगी तो किसकी दुआ तुम्हारी दस्तगीरी करेगी। ये है माँ का मुकाम। यानी माँ बाप चाहे बीमारियों के माजून बन जाए, चलना फिरना उनका दोबर हो जाए, उनका वजूद तुम्हारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाप अगर फासिक है या फाजिर है, कातिल है या जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, तब भी बेटे के नजदीक काबिल तकरीम, बेटी के लिए काबिल इज्जत, बेटी के लिए काबिल रिस्पेक्टेड। आखिर माँ बाप में क्या क्वालिटी है, आखिर माँ बाप में क्या खूबी है, आखिर माँ बाप में क्या योग्यता है, आखिर माँ बाप में क्या सिफत है, आखिर माँ बाप में क्या वस्फ अजीम है कि गुनहगार होने के बावजूद काबिल ताजीम है, बदकार होने के बावजूद काबिल तकरीम है, अपराधी होने के बावजूद वो रिस्पेक्टेड है। इसी सिफत को तुम समझ लोगे, इसी विशेषता को समझ लोगे, तुम माँ बाप की भी अजमत को समझ लोगे, नबी की भी अजमत को समझ लोगे, औलिया किराम की भी अजमत को समझ लोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी को मैं समझा रहा हूं। मुझे बताओ, हम सबको किसने पैदा किया? इस कायनात को किसने पैदा किया? जगत को किसने पैदा किया? विश्व को किसने पैदा किया? सारी कायनात को किसने पैदा किया? आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, तभी तो हम उसे क्रिएटर कहते हैं। क्रिएटर गया, उसने क्रिएशन किया, तभी तो हम उसे क्रिएटर कहते हैं। उसने हमारी रचना की, तभी तो हम उसे रचयिता कहते हैं। उसने हमें पैदा किया, तभी हम उसे खालिक कहते हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह रचयिता है। उसने पैदा किया, किसको पैदा किया? हमको पैदा किया। सबको पैदा करने वाला है वो खालिक है। वो क्या है? उसकी सिफत क्या है? उसकी विशेषता क्या है? उसका एडजेक्टिव क्या है? खालिक होना। अल्लाह ने खालिक है, अल्लाह ने पैदा किया, हम सबको खुदा ने पैदा किया। लेकिन किसके जरिए पैदा किया? किसको वसीला बनाया? किसको माध्यम बनाया? किसको मीडिया बनाया? तो आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया, जरिया अम्मा बने, जरिया अब्बा बने, अल्लाह ने पैदा किया, वसीला माँ बाप बने, अल्लाह ने पैदा किया, माध्यम माँ बाप बने। तो गोया अल्लाह ने पैदा किया और अपनी सिफत तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह ने पैदा किया और अपनी सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया, अपने सिफत खालिकियत का ज़हूर माँ बाप के जरिए किया। तो गोया माँ बाप क्या हुए? सिफत खालिकियत के मजहर। तवज्जो चाहता हूँ, माँ बाप क्या हुए? सिफत खालिकियत के मजहर। जब तेरा गुनहगार बाप, अपराधी बाप, झूठा बाप, फराडी बाप, मक्कार बाप, डाकू बाप, चोर बाप, दगाबाज बाप खुदा की एक सिफत सिफत खालिकियत का मजहर हो जाता है, तो काबिल ताजीम हो जाता है, काबिल तकरीम हो जाता है, इज्जत माब हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है। अब जरा मुस्तफा जाने रहमत को देख, मोहम्मद अरबी को देख, रहमतुल लिल आलमीन को देख, शफीउल मुज़नबीन को देख। मेरे रसूल खुदा की एक सिफत के मजहर नहीं थे, मेरे आका खुदा के एक वस्फ के मजहर नहीं थे, हजारों सिफात के मजहर का नाम मुस्तफा है। तो मुस्तफा कितने अजमत वाले होंगे, मुस्तफा कितने रिफत वाले होंगे। जब मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रजा खां की निगाह पड़ी तो कह उठे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। तो नबी की
अल्लाह की सिफात के मजहर का नाम मुस्तफा जाने रहमत। और मेरे आका की बहुत सारी सिफात के मजहर औलिया किराम है। और उस अजमत वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना अतैनाकल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। कौसर दे दिया। इस देने को समझो, इंसानी बिरादरी में, इंसानी सोसाइटी में, मानवता के समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में लेन देन चलता ही रहता है। लेन देन जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, नजराना कहते हैं, अता कहते हैं, तोहफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये रुमाल इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। इसी देने को समझो, इसी देने को समझोगे तो नबी की अजमत को भी समझ लोगे। इस देने को समझो। मिसाल के तौर पे ये रुमाल है, मैं मौलाना खालिद साहब को दे दूं तो क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना खालिद साहब को ये रुमाल तोहफे में दे दिया। या ये कहा जाएगा कासिम मियां ने मौलाना खालिद साहब को रुमाल नजराने में दे दिया, अता कर दिया, हदिये में दे दिया, नजराने में दे दिया। लेकिन जिस चीज को हम अता से ताबीर करते हैं, नजराने से ताबीर करते हैं, तोहफे से ताबीर करते हैं, हदिये से ताबीर करते हैं, इसी देने को हम फिक़ह की जबान में, फकीह की जबान में, मुफ्ती की जबान में, दारुल की जबान में, इस्तिफ्ता की जबान में क्या कहेंगे? कासिम मियां ने मौलाना खालिद साहब को ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। आयत का मफाद क्या बना? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज तोहफे में दे दी जाती है, जब कोई चीज नजराने में दे दी जाती है, जब कोई चीज अता कर दी जाती है, जब कोई चीज हदिये में दे दी जाती है, जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जिसको हिबा की जाती है, जब उसके कब्जे में चली जाती है, जब उसकी हाथ में चली जाती है, तो वो चीज का मालिक हो जाता है, वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। तब आयत का हासिले मुराद क्या हुआ? इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत है, वो यकीनन मौलाना का मोहताज होगा, मौलाना के सामने दस्तवाल करना होगा, मौलाना की चौखट पे जाना होगा, मौलाना के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि उस रुमाल के मालिक हो गए। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, आबे कौसर की जरूरत है, वो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने सवाल करना होगा, नबी की चौखट पे जाना होगा, नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिक कौसर। और एक अकीदे की बात समझाऊं, अकीदे की बात यह है, कौसर का आबे कौसर जो है वो जन्नत में जाने वाले लोग पहले जन्नत ही पिएंगे, इसीलिए वही लोग आपको मालिक कौसर मान रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। इन्ना अतैनाकल कौसर, ए महबूब यकीनन बिला शुबहा हमने आपको कौसर का मालिक। किस चीज का मालिक बनाया? सुना है आप लोग? किसका मालिक बनाया? किसने बनाया? अल्लाह। किसको बनाया? अपने हबीब मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने बनाया, रसूल को बनाया। मिसाल के तौर पे इस रुमाल का मालिक किसने बनाया? मैंने बनाया। किसको बनाया? अल्लामा खालिद खां साहब, मिसबाही साहब। तो मैंने बनाया, मेरे इल्म में होगा, मेरी नॉलेज में होगा, मेरी मालूमात में होगा, मेरी इत्तला और आगाही। और मिसबाही साहब के भी इल्म में होगा, नॉलेज में होगा, इत्तला में होगा। बनने वाले को भी मालूम होगा और बनाने वाले को भी मालूम होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के फ्रेंड सर्किल को मालूम हो।
कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के जयपुर के मानने वालों को, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना के असातिज़ा को मालूम हो या मौलाना के अहले खानदान को मालूम हो, लेकिन मेरे इल्म में होगा कि मैंने बनाया, मिसबाही साहब के इल्म में बनाने वाले को भी मालूम होगा और बनने वाले को। इन्ना तैना ए महबूब, यकीनन बिला शुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो नबी के इल्म में है, नबी की नॉलेज में है, नबी की इत्तला में है, नबी की मालूमात में है कि मैं कौसर का मालिक हूँ। तो लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को, मैं मुस्तफा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को कौसर का मालिक बना रहा हूँ। अब अगर तुम्हें कौसर के चंद रत्नों की जरूरत है, अब तुम्हें आबे कौसर की जरूरत है, तो मेरे हबीब के पास चले जाना, मेरे मतलूब के पास चले जाना, मेरे मकसूद के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया, नबी का एडजेक्टिव है, नबी को मुखातब बनाया गया, नबी की विशेषता है, नबी को मुखातब बनाया गया, नबी की सिफत है और नबी से कहा जाए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। हालांकि लोगों से कहना चाहिए था, हे लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को कौसर का मालिक बना रहा हूँ, तुम्हें कौसर की जरूरत हो तो हबीब के पास चले जाना, मेरे महबूब के पास चले जाना। ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया। सिर्फ इसी आयत करीमा में, सिर्फ इसी आयत मुबारका में इस बात का जिक्र होता तो हम उसे नजरअंदाज भी कर सकते थे, अवॉइड भी कर सकते थे, छोड़ भी सकते थे। लेकिन जब हम कुरान करीम का मुतालिया करते हैं, जब हम कुरान करीम की स्टडी करते हैं, जब हम कुरान करीम की डीपली स्टडी करते हैं, गहरा मुताला करते हैं, तो हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी की औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की क्वालिटी का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमतों का जिक्र है, जहां जहां नबी की बरतरी का जिक्र है, जहां जहां नबी की अफजलियत का जिक्र है, जहां जहां नबी की सुपरियरिटी का जिक्र है, वह खिताब नबी से किया गया। मिसाल के तौर पर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा, इन्नका बेशक आप रसूलों में से हैं। हालांकि लोगों से कहना चाहिए था, लेकिन लोगों से नहीं खिताब किया जा रहा है, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से देख लीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नजीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। शाहिद होना भी नबी की सिफत है, मुबश्शिर होना भी नबी की सिफत है, नजीर होना भी नबी की सिफत है, दाइल्लाह होना भी नबी की सिफत है, सिराज मुनीर होना भी नबी की सिफत है। ये सारी सिफत, ये सारे औसाफ नबी के और खिताब भी ये नहीं कहा गया, हे लोगों, मैं अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेज रहा हूँ, मुबश्शिर बनाकर भेज रहा हूँ, नजीर बनाकर भेज रहा हूँ, दाइल्लाह बनाकर भेज रहा हूँ, सिराज मुनीर बनाकर नहीं नहीं। या अय्युहन नबी है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वरफाना लका जिक्रक, ए नबी, हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, ए नबी, हमने आपको सरापा अखलाक बनाकर भेजा है। नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया गया। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका वला सौफा यु'तिका रब्बुका फतरदा। ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है और खिताब भी नबी से किया गया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया गया। मैं आपकी तवज्जो एक खास पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ, एक खास नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है? या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व तु'मिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, ताकि लोग ईमान ले आए, ताकि लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करें, अल्लाह की सुबह शाम इबादत करें। मैं तवज्जो चाहता हूँ। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा, शाहिद होना, मुबश्शिर होना, नज़ीर होना, ये नबी की सिफात और खिताब नबी से।
लेकिन जब बात ईमान की आई, जब बात ताजीम और तौकीर की आई, जब बात सुबह शाम इबादत की आई, खिताब का रुख बदल गया, खिताब के रुख में तब्दीली आ गई, खिताब के रुख में तब्दीली आई। ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आया? ताकि लोग, क्या समझ में आया? बात जब तक नबी की सिफात थी, जब तक बात नबी की अजमत की थी, जब बात नबी की अफजलियत की थी, जब बात नबी की सुपरियरिटी की थी, तो नबी से खिताब। लेकिन जब ईमान की बारी आई, जब ताजीम और तौकीर की बारी आई, जब सुबह शाम इबादत की भी आ रही, तो क्या हुआ? ताकि लोग, अब लोग यहाँ पर तब्दीली खिताब से, ये खिताब की चेंजिंग से, परिवर्तन से क्या समझ में आया? गोया रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र हम इनसे नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरी खूबियों का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र हम इनसे नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरे औसाफ हमीदा का जिक्र हम इनसे नहीं करेंगे। ये बंदे जो हैं अजीब गरीब दिलो दिमाग के वाक़े हुए हैं। ये बच्चे बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, ये बंदे इनकार करना भी जानते हैं, ये बंदे तस्दीक करना भी जानते हैं, ये बंदे तकजीब करना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाबी पाओगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामरानी पाओगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फौजो फला तक पहुंचोगे। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। इन्हीं बंदे से हमने अपनी इलाहियत की बात की, अपनी उलूहियत की बात की, अपने लम यलिद वलम यूलद होने का जिक्र किया, अपनी समदियत की बात की, अपने निराकार होने की बात की, अपने असीमित होने की बात की, अपने लामहदूद होने की बात की, अपने अनलिमिटेड होने की बात की। बहुत से ऐसे बंदे थे जो इनकार कर बैठे। लिहाजा ए महबूब ये बंदे इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं, मानना भी जानते हैं, नहीं मानना भी जानते हैं, तस्दीक करना भी जानते हैं, तकजीब करना भी जानते हैं। बात तेरी अजमतों की है, बात तेरी खूबियों की है, बात तेरी रिफतों की है, बात तेरी अफजलों की है, बात तेरी औसाफ हमीदा की है। लिहाजा ए महबूब हम इनको मुखातब नहीं करेंगे, हम तो उस जात को मुखातब बनाएंगे जहां इनकार मुमकिन ही ना हो, वो तेरी जात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। इन्ना ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। याद रखिए, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां जिक्र भी अच्छा होता है, जाकिर भी अच्छा होता है, लेकिन मज़कूर अच्छा नहीं होता। कुरान पाक में बहुत सी ऐसी जगह ना जिक्र भी अच्छा है, जाकिर भी अच्छा है, लेकिन मज़कूर अच्छा नहीं है। जैसे तब्बत यदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान, जाकिर का नाम खुदा, लेकिन मज़कूर अबू लहब जो अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ खिताब भी अच्छा है, खिताब करने वाला भी अच्छा है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, लेकिन मुखातब कुफ्फार जो अच्छे नहीं है, मुखातब कुफ्फार जो अच्छे नहीं है। लेकिन जब बात नबी की सिफात की आई, जब बात नबी की अजमतों की आई, जब बात नबी के औसाफ की आई, जब बात नबी की अफजलियत आई, तो रब तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया, कितना बेहतरीन सराय तमाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मज़कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इन्ना अतैना कल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी है, मुखातब मोहम्मद अरबी है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरे। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक, किस चीज का मालिक बनाया? कौसर का। इसी को साबित करके बाद में खत्म करूंगा। मैं उस वक्त तक तकरीर करने का मेरा मिजाज है जब तक कान सुनने की इजाजत दे और आंख देखने की। कोई बात क्रिकेट की जबान में बाउंसर ना होना। इन्ना तैना कल कौसर है महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। किस चीज का मालिक बनाया? कौसर या आखिर है क्या कौसर? कौसर अरबी जबान का एक लफ्ज है। अरबी लैंग्वेज बड़ी वेल कल्चर्ड लैंग्वेज, अरबी भाषा बड़ी अनुशासित भाषा। इस भाषा का व्याकरण भी है, उच्चारण भी है। कौसर क्या है? अरबी की मशहूर लुगत,
जिसे लुगत कामूस कहते हैं उसमें है कौसर, इसमें मुबालगा। इसके माने क्या है? अल कसीरो मिन कुल्ले शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर के माने अल कसीरो मिन कुल्ले शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर। अगर पानी की कसरत है तो का कौसुल मा, अगर रहमत की कसरत कौसुल रहमा, अगर हुस्न की कसरत कौसुल हुस्न कहा जाएगा, अगर जमाल की कसरत कौसुल जमाल कहा जाएगा, अगर फजलो कमाल की कसरत है तो कहा कौसुल फजलो कमाल, अगर जूदो नवाल की कसरत है कहा कौसुल जूदो नवाल। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान में है इन्ना अतैना कल कौसर, हे महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, तो मेरे नबी को इस इल्म में कसरत ज्यादा है कि फजल में कसरत ज्यादा है कि हुस्न में कसरत ज्यादा है कि कमाल में कसरत ज्यादा है कि हिल में कसरत ज्यादा है कि रहमत में कसरत ज्यादा है? तो कुरान कहेगा अगर तेरे महबूब को, मुस्तफा जाने रहमत को, मोहम्मद अरबी को किसी खास चीज, किसी मखसूस चीज की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना कौशल इल्म, ए महबूब हमने आपको इल्म की कसरत का मालिक बनाया है। अगर महबूब को सिर्फ हुस्न जमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना कौशल हुस्न जमाल, ए महबूब हमने आपको हुस्न जमाल की कसरत का मालिक बनाया। अगर सिर्फ फजलो कमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता इन्ना अतैना कौशल फजलो कमाल, ए महबूब हमने आपको फजलो कमाल की कसरत का मालिक बनाया। जब कुरान ने मुतलक कह दिया तो नादान तुझे मुक़य्यद करने का हक किसने दिया है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर, सिर्फ कौसर का मालिक नहीं बनाया बल्कि उसमें अल कौसर। मैं चाहता हूं इसी बात को 5 मिनट में बयान करके बात खत्म करना। इसके लिए चाहे मुझे हिंदी की चिंदी करनी पड़े, उर्दू की सुर, लेकिन मैं ये बात आपको समझा के ही रुखसत होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप राजस्थानी हैं, गुजराती नहीं है। गुजरातियों को जो बात समझ में आए उसको कहते हैं बराबर, नहीं समझ में आए तो भी कहते हैं बराबर। मैंने गुजराती से पूछा भैया बात समझ में आती है तो तू कहता है बराबर, ये तो बात बराबर है। नहीं समझ में आती है तू भी कहता है बराबर है, ये कैसा बराबर? तो गुजराती ने मुझे जवाब दिया सामने वाले को खोटा नहीं लगना चाहिए इसलिए हम कहते हैं बराबर। लेकिन हम राजस्थान के लोग सुल्तानुल हिंद की छत्र छाया में रहते हैं, गरीब नवाज की। सारे हिंदुस्तान गरीब नवाज की छत्र छाया में, लेकिन राजस्थान का मामला ही आई है। इसलिए जो बात बराबर है राजस्थानी उसी को कहता है बराबर। मतलब राजस्थानियों में भी बंबई का माल खा खा के थोड़ी मिलावट आ चुकी है, वो भी बराबर कहेंगे। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया, उसको मैं साबित करता हूं। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको अल कौसर का मालिक बनाया। कौसर का नहीं, अल कौसर का, यानी कौसर पे अलिफ लाम है। इसी अलिफ लाम को तुम समझोगे तो समझ लोगे तो सुजानगढ़ का ऐसा भी इंसान हो, व्यक्ति, मनुष्य हो, पुरुष हो, कहेगा अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हर चीज की कसरत का मालिक। अगर मैं आपको मदरसे की जबान में, मौलाना साहब की जबान में, नहू की जबान में समझाऊं कि अल कौसर में जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम की दो किस्में, एक अलिफ लाम इस्मी है, एक अलिफ लाम हरफी है। हरफी की दो किस्में, जायद और गैर जायद। गैर जायद की 4 किस्में, जिनसी, इस्तिगराकी है, ज़ैली है, खारजी। तो आप कहेंगे हम बड़े साधारण लोग हैं, हम कोई मदरसे के विद्यार्थी नहीं, हमको हमारी भाषा में। ठीक है, तुम्हारी भाषा में हम समझाते हैं।
कौसर पे अलिफ लाम दाखिल हुआ, उसने क्या माना पैदा किया इसको समझो। नमाज पढ़ते हैं ना, मुंडी बहुत कम लोगों की। 2 टाइम की नमाज 2 साल में 2 मरतबा तो 100%। एक तो ईद, दूसरी बकरीद। क्योंकि ईद के बाद सेवई है, मिठाई है, और बकरीद में मीट और मटन है। तो जिस इबादत के बाद खाना पीना है, बहुत ही ताकत के साथ, हिम्मत के साथ हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज के पाबंद। तुम अगर नमाज के आदी हो गए पढ़ने के, दिल से नमाज पढ़ो, तो याद रखो तुम एक आदर्श व्यक्ति बन जाओ, एक आइडियल पर्सनालिटी बन जाओ, सिर्फ नमाज की। उसको समझाता हूं मैं आपको। नमाज पढ़ने के लिए एक मुसलमान के लिए जरूरी क्या है? जिस्म का पाक। नापाक जिसमें आप नमाज पढ़ेंगे, जिसमें पाक होगा, लेकिन कपड़ा नापाक है तो भी नमाज नहीं। जिस्म का भी पाक होना जरूरी, कपड़े का पाक होना जरूरी। और जिन जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं तो जगह का पाक होना जरूरी। जिस्म भी पाक, कपड़ा भी पाक, जगह भी पाक। अब आप नमाज के लिए आपने अल्लाहू अकबर कहा, अल्लाहू अकबर कहा, जैसे ही आपने सना पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, कुरान की तिलावत, रुकू में आप जिक्र इलाही कर रहे हैं, सजदे में आप जिक्र इलाही कर रहे हैं, कायदे में जिक्र इलाही कर रहे हैं, कयाम में जिक्र इलाही कर रहे हैं। गोया पूरी नमाज में आप जिक्र इलाही कर रहे हैं। उठते बैठते कायदे और कयाम और सजदे में आप जिक्र इलाही कर रहे हैं। जिक्र इलाही करते 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 आप 5 टाइम कर रहे हैं, हर रकत में कर रहे हैं, सजदे में कर रहे हैं, रुकू में कर रहे हैं, कायदे में कर रहे हैं, कयाम में कर रहे हैं। करते करते क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका दिल भी पाक हो जाएगा। जब आपका दिल पाक हो जाएगा तो आपका दिमाग भी पाक हो जाएगा, आपके ख्यालात भी पाक हो जाएंगे, आपके अफकार और ख्यालात पाक हो जाएंगे, आपकी आइडियालॉजी पाक हो जाएगी, आपकी विचारधारा पाक हो जाएगी। और जब विचारधारा में पवित्रता पैदा होगी, पाकिज़गी पैदा होगी, तो आपका किरदार पाक हो जाएगा, आपकी सीरत पाक हो जाएगी, आपका कैरेक्टर पाक हो जाएगा। जब किरदार पाक होगा, जब सीरत का पाक होगी, तो आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान। नमाज कैसी पढ़ो? ला सलाता इल्ला बिज़ुरुरी क़ल्ब। नमाज तुम्हारी नाकिस होगी अगर तुम्हारा दिल हाजिर ना हो, यानी तुम हालत नमाज में हो, ये महसूस, तिजारत गाहों में मत जाना, दुकान में मत, हालत नमाज में तुम घर तिजारत का बाजारों में न जाओ। हालत कयाम में समझो कि हालत नमाज में हम हैं, रुकू में हम नमाज की हालत में हैं, सजदे में हम नमाज की हालत में हैं, कयाम में हम नमाज की हालत में हैं, बंदगी की हालत में हैं। तो जब तुम इस तरह नमाज पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी में रिविलेशन आएगा, इनकलाब आएगा। और अगर हर फर नमाजी हो गया तो पूरा घर पाकीज़ा हो गया, और हर महल्ले का हर फर नमाजी हो गया तो पूरी सोसाइटी पवित्र और पाकीज़ा। एक नमाज के पाबंद हो जाओ, हजारों बुराइयों से तुम। याद रखो, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज, लेकिन सबकी अदायगी फर्ज नहीं। ज़कात मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन किस मुसलमान पे अदायगी है? जो मालिक निसाब हो। अगर मालिक निसाब नहीं है, सरमाएदार नहीं है, आप तो आप पे ज़कात लेना है, देना नहीं। आप अगर एशिया में गौर कीजिए तो 70% लोग मालिक निसाब नहीं, 30% लोग 70% मुसलमानों पे ज़कात की अदायगी। आ जाए हज के लिए साहिब इस्तिताअत होना चाहिए, यानी जिस्मानी एतबार से भी सेहतमंद हो, माली एतबार से भी सेहतमंद, तब जाके वो हज करेगा। हज के लिए 7 लाख 8 लाख रुपया हो तो आदमी हज करेगा। अगर गौर कीजिए तो तकरीबन 20% लोग मुस्तती हैं, इस्तिताअत रखते हैं, 80% नहीं। तो गोया 20% मुसलमानों पे अदायगी है हज। ज़कात के लिए भी सरमाएदार होना जरूरी है। रोजे के लिए आप देख लीजिए, बीमार ऐसा बीमार जिसके साथ उजरे शरई है, रोजा नहीं है, तो बहुत से बीमार निकल जाएं, गोया सब पे रोजा भी नहीं। नमाज एक ऐसी इबादत है
नमाज एक ऐसा रुकन है, नमाज एक ऐसा फर्ज है जो अमीर पे भी है, गरीब पे भी है, मुकीम पे भी है, मुसाफिर पे भी है, बीमार पे भी है, सेहतमंद पे भी है। यही एक ऐसी इबादत है जिससे किसी को महरूम नहीं किया गया। बाकी बहुत सी ऐसी इबादत जिसमें बीमार को इजाजत मिल गई, बहुत सी ऐसी इबादत है गुर्बत की वजह से उस फरीजे से अदायगी आपको नहीं है, नमाज ही कहती है। और नमाज ही के बारे में हुजूर ने फरमाया ये मोमिन की मेराज, लिहाजा एक तुम पर फर्ज है, उसी को दिल से अदा करो, देखो उसका फैजान क्या मिलेगा, इंसान क्या मिलेगा। जब नमाज के तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी, रूहानी ताकत मिलेगी कि हमको कहना पड़ेगा 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए नमाजी बन जाओ। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको अल कौसर का मालिक बना दिया। अलिफ लाम को समझोगे और समझने के बाद तुम खुद कहोगे मेरे नबी को अल्लाह ने हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज की स्टार्टिंग, नमाज का उद्घाटन, नमाज का इफ्तिताह आप किस आयत किस सूरत मुबारका से करते हैं? तो आप कहिएगा सूरे फातिहा। सूरे फातिहा से नमाज की स्टार्ट करते हैं ना, सूरे फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही सूरह फातिहा है। तर्जुमा कीजिए। यह ऐसी सूरत है जिसको अरबी भी जानता वो भी तर्जुमा जानता है, जिसको अरबी नहीं आती वो भी तर्जुमा जानता है। सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ मकसूद है, मखसूस है अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। यही तर्जुमा है ना। अलिफ लाम को समझा रहा हूं, अलिफ लाम को समझो। अलहम्दो माने तमाम तारीफ। अब अलहम्दो में अलिफ लाम को हटाओ, अलहम्दो में से अलिफ लाम को माइनस करो, क्या बचा? हम्दुलिल्लाह। अब मौलाना साहब से तर्जुमा पूछो, मुफ्ती साहब से तर्जुमा पूछो, हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा क्या है? तो मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब कहेंगे तारीफ अल्लाह के लिए। तहम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। हम्द के माने तारीफ, लिल्लाह अल्लाह के लिए। अब जैसे ही हम्द पर आपने अलिफ लाम लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह किया, तर्जुमा क्या हुआ? तमाम तारीफ। अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम, अल कौसर तमाम कौसर का मालिक बना दिया। ए महबूब जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजलो कमाल है वो आपके पास कसीर है, हुस्नो जमाल है वो आपके पास कसीर है, जूदो नवाल है वो आपके पास कसीर है, रहमत है वो आपके पास कसीर है, हिल्म है वो आपके पास कसीर है, हुल्म है वो आपके पास कसीर है, हुस्न है वो आपके पास जमी कसीर है, जूदो नवाल है वो आपके पास कसीर है। ए महबूब आपका हर वस्फ, ए महबूब आपकी हर सिफत जो है चमकती हुई है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इन्ना अतैना। ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया।